हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जो आईपीसी पुराने वाली थी और न्यू आईपीसी आई है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। जो भी उसमें अमेंडमेंट हुई हैं, जो चीज़ें रिप्लेस की गई हैं, उसमें एक क्या कानून ऐड किया गया है जो आजकल चर्चे में है। हिट एंड रन केसेस, किसी भी एक्सीडेंट के बाद, जब ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद सामने वाला जो भी पर्सन होता था वो ऑन स्पॉट डेड हो जाता था, तो उसको वहाँ से छोड़कर एक्सीडेंट के बाद वहाँ से भाग जाता था, अपनी गाड़ी को छोड़कर भाग जाता था। तो उसमें क्या होता था, फिर एफआईआर कटने के बाद, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद, जब ड्राइवर मौके से भाग जाता था उसके बाद क्या होता था, एफआईआर रजिस्टर होती थी और पता लगाया जाता था ड्राइवर कौन है। उसका पता लगने के बाद उसको पुलिस की तरफ से नोटिस जाता था 41A का, तो पुलिस स्टेशन में वह पेश होता था और पेश होने के बाद उसको पुलिस बेल पर छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जब चालान तैयार किया जाता था, चालान कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर जो भी आईओ होता था उस केस में, कोर्ट में सबमिट करवाने के लिए जब वह जाता था, उस दिन जो ड्राइवर होता था जिसने एक्सीडेंट किया है उसको वहाँ पर कोर्ट के सामने पेश करता था। वहाँ उसको रेगुलर बेल मिल जाती थी साथ के साथ, बाहर के बाहर। और इसमें सज़ा का प्रावधान जो था 5 इयर्स तक था और बेलेबल ऑफेंस था, ना कोई इसमें फाइन था। तो अब क्या हुआ है, अब इसको सेक्शन 106 में न्यू आईपीसी में ऐड कर दिया गया है। और यह आजकल चर्चे में क्यों है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, काला कानून इसको क्यों कहा जा रहा है। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो यह बोलकर इसका विरोध कर रहे हैं कि यह काला कानून है और इससे जो भी ड्राइवर्स हैं उनका काफ़ी नुकसान होगा। उनके जो राइट्स हैं वो उनको यहाँ पर नहीं मिल रहे, उनको उनसे वंचित रखा गया है। पहले क्या होता था, 5 साल तक की सज़ा हो सकती थी इसमें और बेलेबल ऑफेंस था। अब क्या कर दिया गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया गया है। अगर कोई किसी को हिट करके वहाँ से चला जाता है, किसी को टक्कर मारकर वहाँ से भाग जाता है, तो 10 साल तक की सज़ा इसमें कर दी गई है और साथ के साथ इसमें कोई बेल नहीं मिलेगी, कस्टडी में रहना पड़ेगा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और काला कानून इसको इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ से मौके से ना भागे तो जो लोगों की भीड़ है, एक्सीडेंट के बाद जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वह ड्राइवर को मार मार कर उसकी डेथ तक कोज कर सकती है। इसलिए इस डर के मारे ड्राइवर को वहाँ से भागना पड़ता है। तो अब नए कानून में ये प्रावधान दिया गया, अगर ड्राइवर भाग गया तो उसको 10 साल तक की सज़ा देंगे। तो इट मीन्स ये कानून कहता है कि एक्सीडेंट होने के बाद वहीं रुको, तो उसकी जान को खतरा है। अब ड्राइवर्स यही बोल रहे हैं कि वहाँ रुकेंगे तो ड्राइवर को भीड़ मार देगी और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। बट इसकी रियलिटी क्या है, क्या वाकई में ये काला कानून है? क्या वाकई में ड्राइवर के जो राइट्स हैं उनको नहीं यहाँ पर देखा गया है, उनकी जो जान की सेफ्टी के लिए कोई यहाँ पर कदम नहीं उठाया गया है? तो चलिए देखते हैं 106 सेक्शन में क्या दिया गया है। Whoever cause death of any person by doing any
whereas a negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. तो इसमें जो पहले भी अपना सेक्शन था उसमें भी यही था, पहले वाली आईपीसी में जो क्लोज 1 में दिया गया है कि 5 साल तक की सज़ा और फाइन भी हो सकता है जो कोर्ट चाहे अगर किसी की डेथ हो जाती है बाय एक्सीडेंट। और सेकंड क्लोज जो है इसमें ऐड किया गया है, हूएवर कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल नॉट अमाउंटिंग कल्पेबल होमसाइड एंड एस्केप विदाउट रिपोर्टिंग इट टू ए पुलिस ऑफिसर। तो इसका मतलब क्या है, चलो पूरा रीड कर लेते हैं। आर अ मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कोई फाइन यहाँ पर फिक्स नहीं है, फाइन कोर्ट कितना भी कर सकती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। बट इसमें ध्यान से समझिए आप, क्या कहा गया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है तो ड्राइवर अगर किसी पुलिस ऑफिसर या किसी मजिस्ट्रेट को इंसिडेंट के बाद रिपोर्ट नहीं करता, नहीं बताता और वहाँ से भाग जाता है, तब 10 साल तक की सज़ा और फाइन की सज़ा वहाँ पर दी जाएगी। दूसरी साइड हम देखें, अगर ड्राइवर डेथ करने के बाद बाय एक्सीडेंट किसी की डेथ अगर उससे हो जाती है और वह वहाँ से ना भागकर डायरेक्ट किसी पुलिस स्टेशन में चला जाए, किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी मजिस्ट्रेट को जाकर इंसिडेंट के बारे में बताए कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर किसी पर्सन की डेथ हो गई है और ड्राइविंग मैं कर रहा था, खुद को सरेंडर कर दे, तब उस पर जो क्लोज 1 है 106 का, जैसे कि पहले था कि एक्सटेंड की जा सकती है 5 ईयर तक, नॉर्मली इसमें 3 ईयर तक की सज़ा होती है, एक्सटेंड की जा सकती है 5 ईयर तक, तो वही जो रूल है उस पर लागू होगा। और वो अगर वो ऐसा नहीं करता कि पुलिस स्टेशन में नहीं जाता या किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता, तो क्लोज 2 उस पर अप्लाई होगा, नॉन बेलेबल और 10 साल तक की सज़ा और फाइन। तो मेरे हिसाब से ये काला कानून नहीं है और ना ही इसको ऐसी परिभाषा दी जानी चाहिए, बिकॉज पहले वाली आईपीसी में जो प्रावधान था उसमें भाग जाने पर कोई पनिशमेंट अलग से नहीं दी जाती थी और एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता था, बट किसी को इन्फॉर्म नहीं करता था। अगर वह किसी को इन्फॉर्म कर दे टाइम पर, उसको कोई हेल्प मिल जाए तो शायद किसी की जान भी बच सकती है, बट वह वहाँ से भाग जाते थे और पुलिस को वेरीफाई करके, इन्वेस्टिगेशन करके उनको ढूंढना पड़ता था। बट अब यही इसमें अलग से ऐड किया गया है कि वहाँ से अगर भागेगा तो सज़ा डबल हो जाएगी और फाइन भी होगा। उसके अलावा अगर आप सरेंडर कर दोगे या किसी पुलिस ऑफिसर को बता दोगे, वहाँ पर इन्फॉर्म कर दोगे, अगर आपको इस चीज़ का खतरा है किसी ड्राइवर को कि वहाँ पर रुकेंगे तो भीड़ इकट्ठा होकर जान से मार देगी, तो वहाँ पर रुको मत। अगर ऐसी आशंका बनी हुई है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और डेथ कोज कर सकती है या मार पिटाई कर सकती है आपके साथ, तो वहाँ से आप जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर सरेंडर करो और उनको जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बताओ, तो आप पर क्लोज 1 जो पहले कानून था वही लागू होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही सेक्शन ऐड किया गया है इसमें।
कोई काला कानून नहीं है। तो यही क्लियरिटी लाने के लिए सेक्शन में मैंने आज की ये वीडियो बनाई थी। फिर से मैं एक बार रीड कर देता हूँ सेक्शन को। हुएवर कोज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल नॉट अमाउंटिंग कल्पेबल होमसाइड एंड एस्केप विदाउट रिपोर्टिंग इट टू ए पुलिस ऑफिसर आर अ मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट शैल बी punished with 10 year एंड फाइन। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इस सेक्शन की क्लियरिटी मिल गई होगी। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।